नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले दिल से थैंक यू। आपने सब्सक्राइब करके हमें अपना साथ दिया। ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा मिशन है आपके माइंडसेट को शार्प करता है, आपकी सोच को अमीरी की दिशा में मोड़ता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। तो अगर आप सच में कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। सफल निवेश भाग्य का खेल नहीं है, यह एक कला है और एक अनुशासन। हर महान निवेशक अपनी सफलता के पीछे दो ही चीजें बताता है, सही ज्ञान और सही आदतें। जोसेफ आर टीग की यह प्रसिद्ध किताब द स्टैंडर्ड एंड पुअर्स गाइड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमें यह समझाती है कि लंबी अवधि में असली धन वही लोग बनाते हैं जो शॉर्टकट नहीं देखते, बल्कि सही सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। धन बनाने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं, सिर्फ 7 सरल पर अटूट सिद्धांत जो समय के साथ आपके पैसे को आपके लिए काम करना सिखाते हैं। आज इस ऑडियो बुक में आप और मैं मिलकर चलेंगे इन 7 सिद्धांतों की गहरी यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपकी वित्तीय जिंदगी का रास्ता भी तय करेगी। अगर आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों का शक्तिशाली सार। चैप्टर 1, पहले खुद को भुगतान करें, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट। सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्चों में बहा देते हैं। किराया, बिल, EMI, शॉपिंग, छोटी बड़ी इच्छाएं, सब कुछ पूरा करते करते महीना खत्म हो जाता है और वे कहते हैं जो बचा है वही बचत है। जोसेफ आर टीग कहते हैं यह सोच गलत है, क्योंकि बचत जो बच जाए उस पर आधारित नहीं होनी चाहिए। बचत एक सिस्टम होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, एक प्राथमिकता होनी चाहिए। इनकम आते ही सबसे पहले अपने भविष्य के लिए पैसा अलग रख देना, यही असली शुरुआत है वित्तीय स्वतंत्रता की। जोसेफ कहते हैं हर निवेशक, हर सामान्य व्यक्ति, हर युवा जिसकी भी कोई स्थिर आय है, उसे एक सरल नियम अपनाना चाहिए, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करो। मतलब यह नहीं कि अपने ऊपर खर्च करो, मतलब यह है कि अपने भविष्य को भुगतान दो, अपनी समृद्धि को भुगतान दो। अपने आने वाले कल को मजबूत करने के लिए पहले आप ही अपने लिए एक हिस्सा सुरक्षित करें, चाहे आपकी आय 10,000 रुपये हो या 1 लाख रुपए। कम से कम 10% और आदर्श रूप से 20% या 30% सीधे बचत या निवेश में जाना चाहिए। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में यही लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं इस महीने बहुत खर्च है, अगले महीने शुरू करूंगा। फिर अगला महीना आता है और वही बहाना दोहराया जाता है और साल दर साल मौका निकलता जाता है। जोसेफ ये स्पष्ट बताते हैं, बचत एक भावना नहीं कि जब मन करे तब बचा लेंगे। बचत एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया जिसे मशीन की तरह लगातार चलना चाहिए। जैसे आपकी EMI हर महीने कटती है, वैसे ही निवेश भी हर महीने कटना चाहिए, सबसे पहले, बिना चूके, बिना बहाने। जब आप खुद को पहले भुगतान करते हैं तो आप सिर्फ बचत नहीं बढ़ाते, आप अपनी सोच को बदलते हैं। आप अपने दिमाग में यह दर्ज करते हैं कि आपका भविष्य आपकी वर्तमान इच्छाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और यही सोच धीरे धीरे आपको ऐसे व्यक्ति में बदल देती है जो खर्चों का गुलाम नहीं, बल्कि पैसों का मालिक बनता है। जोसेफ एक और बात बहुत खूबसूरती से कहते हैं, लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाने से वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादा कमाना कभी भी पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि खर्च हमेशा कमाई के साथ बढ़ते जाते हैं। असली अंतर पैदा करती है वह राशि जिसे आप बचाते और निवेश करते हैं। अगर आप हर महीने 10% भी निरंतर बचा लें तो 10 साल में आपकी आर्थिक स्थिति पहचान में नहीं आएगी, और अगर आप 20% या 30% बचा सकें तो आप वह हासिल कर सकते हैं जिसे ज्यादातर लोग असंभव मानते हैं, क्योंकि पैसा कमाई से नहीं बढ़ता, अनुशासन से बढ़ता है। खुद को सबसे पहले भुगतान करने का अर्थ है आप अपने भविष्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। आप मान रहे हैं कि आप कहीं पहुंच सकते हैं, आपका भविष्य आपके नियंत्रण में है, आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है, यदि आप आज सही निर्णय लें। जोसेफ का संदेश स्पष्ट है,
जो लोग खुद को पहले भुगतान करते हैं वे कभी पैसों के पीछे नहीं भागते। समय के साथ पैसा उनके पीछे चलता है। हर महान निवेशक, हर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट व्यक्ति, हर डिसिप्लिन सेवर यही नियम अपनाता है। और इस नियम की खूबसूरती यह है कि इसे अपनाने के लिए आपको धनवान होने की जरूरत नहीं, किसी उच्च वेतन की जरूरत नहीं, किसी बड़े अवसर की जरूरत नहीं, आप जहां हैं यहीं से शुरू कर सकते हैं। छोटे से शुरू कर सकते हैं, बस लगातार चलते रहें। याद रखिए, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। इसी तरह बचत शुरू करने का सबसे अच्छा समय पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। जो व्यक्ति पहले खुद को भुगतान करता है वही जीवन भर आर्थिक स्वतंत्रता पाता है। चैप्टर 2, लंबी अवधि की ताकत, यानी द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बाजार का शोर, समाचार चैनलों की चीख पुकार, सोशल मीडिया पर हर घंटे बदलती राय और किसी स्टॉक की रोज की उछाल पछाड़, ये सब सिर्फ छोटे छोटे झोंके हैं। पत्तियों को हिला सकते हैं लेकिन जड़ों को नहीं। असली निवेशक हमेशा जड़ों को देखते हैं, वे दीर्घकाल को समझते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। जोसेफ आर टीग बताते हैं कि स्टॉक मार्केट ने इतिहास में लंबी अवधि में हमेशा बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, लेकिन यह इनाम हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो धैर्य रखते हैं, जो उतार चढ़ाव को अपनी भावनाओं का मालिक नहीं बनने देते। निवेश एक विज्ञान भी है और एक मनोविज्ञान भी। आप चाहे कितनी भी रिसर्च कर लें, किताबें पढ़ लें, विश्लेषण कर लें, यदि आप डर या लालच में आकर तेजी से खरीद फरोख्त करते रहेंगे तो आप कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी शक्ति को खो देंगे। बाजार में सफलता उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। सफलता उसे मिलती है जो सबसे ज्यादा समय तक अच्छे निवेशों के साथ टिके रहता है। कंपाउंडिंग को समय चाहिए। अगर आप हर कुछ महीनों में घबराकर बेचते रहेंगे तो आप उस प्रक्रिया को बार बार बीच में रोक देंगे जो आपके लिए अद्भुत धन बना सकती थी। जोसेफ एक बहुत मजबूत बात कहते हैं, आपका दुश्मन बाजार नहीं, आपका दुश्मन आपका अधीरपन है। लोग अक्सर बाजार को दोष देते हैं, मार्केट गिर गया, स्टॉक टूट गया, खबर खराब थी, पर असली नुकसान बाजार नहीं करता। असली नुकसान हमारी भावनाएं करती हैं। स्मार्ट निवेशक हर गिरावट को संकट नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाजार अल्पकाल में चंचल होता है पर दीर्घकाल में तर्क संगत। जब आप लंबी अवधि में सोचते हैं तो दैनिक उतार चढ़ाव आपको परेशान नहीं करते। आप समझते हैं कि किसी भी महान कंपनी की असली ताकत उसकी 1-2 दिनों की चाल में नहीं, उसकी आने वाले वर्षों की कमाई में होती है। जोसेफ कहते हैं, निवेश एक यात्रा है और इस यात्रा में धैर्य आपका सबसे विश्वसनीय साथी है। एक और महत्वपूर्ण बात, लंबी अवधि में टिके रहने का अर्थ सिर्फ समय बीतने देना नहीं है। इसका अर्थ है सही कंपनियों का चयन करना, उनकी गुणवत्ता को समझना और फिर बाजार कितना भी हिले आपका विश्वास न हिलना। बाय राइट, सिट टाइट, सही खरीदें और टिके रहें। यह केवल एक सलाह नहीं, यह धन बनाने का सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी चुन लें, अगर आप उसके साथ टिके नहीं रहेंगे तो वह आपके लिए मूल्य नहीं बना पाएगी। अक्सर लोग पूछते हैं, लंबी अवधि कितनी होती है? जोसेफ का जवाब बहुत सुंदर है। लंबी अवधि वह है जिसमें बाजार की शोरगुल भरी चालें महत्वहीन हो जाएं और कंपनी की असली कमाई आपके धैर्य का पुरस्कार बन जाए। इसका अर्थ है 3 महीने नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि 5 साल, 10 साल, कई बार 15 से 20 साल भी, क्योंकि कंपनी को बढ़ने का समय चाहिए, बिजनेस को विस्तार चाहिए, कंपाउंडिंग को परिपक्वता चाहिए और आपको चाहिए धैर्य। यदि आप बाजार के उतार चढ़ाव को सहना सीख लें तो यह बाजार आपके पैसों को बढ़ाने वाली सबसे शक्तिशाली मशीन बन जाता है। इसलिए याद रखिए, सफल निवेशक वह नहीं जो सबसे स्मार्ट हो, सफल निवेशक वह है जो सबसे धैर्यवान हो, जो समय को अपना सहयोगी बना ले। यही लंबी अवधि की ताकत है जो सामान्य लोगों को भी असामान्य धन दे सकती है। चैप्टर 3, वही खरीदें जिसे आप समझते हो, यानी बाय व्हाट यू अंडरस्टैंड। किसी भी व्यवसाय में निवेश करने से पहले हमेशा एक सरल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछिए,
क्या मैं इस बिजनेस को सच में समझता हूं? जोसेफ आर टीग कहते हैं, निवेश में होने वाले ज्यादातर नुकसान बाजार की गिरावट से नहीं, बल्कि इंसानों की जल्दबाजी से होते हैं। लोग उन चीजों में निवेश करने लगते हैं जिन्हें वे ठीक से समझते भी नहीं। मार्केट में हाइप, ट्रेंड और हर कोई खरीद रहा है वाली मानसिकता, ये सब ऐसे जाल हैं जिनमें फंसकर लोग अपना मेहनत का पैसा खो देते हैं। जोसेफ चेतावनी देते हैं, किसी कंपनी का नाम बड़ा होने से, किसी स्टॉक का फेमस होने से या लोगों के बीच लोकप्रिय होने से वह अच्छा निवेश नहीं बन जाता। अच्छा निवेश वह है जिसका बिजनेस आप समझते हो, जहां आपको पता हो कंपनी पैसे कैसे कमाती है, उसकी कमाई टिकाऊ है या नहीं, उसका भविष्य 100 साल तक चलेगा या नहीं, कैसा है, उसकी अस्तित्व की नींव कितनी मजबूत है। अगर एक व्यवसाय आपको समझ में नहीं आता तो वह निवेश आपके लिए छिपा हुआ खतरा है। आप उसके उतार चढ़ाव को भावनाओं के आधार पर देखेंगे और यही आपको गलत फैसलों की ओर ले जाएगा। जोसेफ कहते हैं, समझ के बिना निवेश ठोस जमीन पर नहीं, रेत पर बनाया गया घर है। हल्का सा तूफान भी उसे गिरा सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं, कौन सी कंपनी चुने? जोसेफ का जवाब बेहद सरल है, वही चुने जिसे आप समझते हो। आप जितना अधिक किसी कंपनी को समझते हैं, उतना ही अधिक आप उसके उतार चढ़ाव को सहन कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है आपने किस आधार पर निवेश किया है। समझ के आधार पर लिया गया निवेश हमेशा सुरक्षित होता है। बिना समझ के सिर्फ सोशल मीडिया, समाचार या दोस्तों की सलाह पर किया गया निवेश खतरनाक होता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि वह क्या करती है। आप सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि किसी ने कहा कि यह अगला बड़ा मौका है, और अगले ही सप्ताह अगर स्टॉक गिर जाए तो आप डर जाते हैं। आपके पास यह समझ नहीं होती कि गिरावट क्यों हुई और क्या करना चाहिए। आखिर में आप नुकसान में बेच देते हैं। लेकिन जब आप किसी कंपनी का बिजनेस समझते हैं, उसकी कमाई, उसका मॉडल, उसकी रणनीति, तो बाजार के गिरने पर भी आप में घबराहट नहीं आती, क्योंकि आपको पता होता है कि असली मूल्य उसी बिजनेस में है, न कि उसकी रोज की कीमत में। जोसेफ कहते हैं, अगर कोई निवेश आपको समझ ही नहीं आता तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। निवेश में मौके हर दिन आते हैं, लेकिन आपका पैसा हर दिन नहीं आता। लोग अक्सर नए और जटिल व्यवसायों की ओर आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वे फ्यूचर टेक, क्रांति या बड़ा बदलाव जैसे शब्द सुन लेते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि वह पैसा कैसे कमाती है, तो वह निवेश आपके भाग्य पर नहीं, आपकी अज्ञानता पर आधारित है। जोसेफ की सीख सरल है, समझकर निवेश करो। अगर समझ नहीं आ रहा तो मत करो। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों ने हमेशा यही नियम अपनाया है, वही खरीदो जिसे समझो, क्योंकि समझ विश्वास पैदा करती है, विश्वास धैर्य पैदा करता है और धैर्य धन पैदा करता है। ट्रेंड बदलते रहते हैं, हाइप उठती और गिरती रहती है, लेकिन वह निवेश जो आप समझकर करते हैं आपको स्थिर रखता है, सुरक्षित रखता है और लंबे समय में समृद्ध भी बनाता है। याद रखिए, बिना समझ का निवेश किस्मत पर आधारित होता है, लेकिन समझ के साथ लिया गया निवेश विज्ञान पर आधारित होता है, और विज्ञान हमेशा किस्मत को हरा देता है। चैप्टर 4, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, नियमित निवेश की शक्ति। बाजार कभी स्थिर नहीं रहता, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी तेजी का माहौल बनता है तो कभी डर, घबराहट और अनिश्चितता फैलती है। अगर हम इंतजार करते रहें कि अब बाजार बिल्कुल सही समय पर हो जाए तब निवेश करूंगा, तो सच कहें हम जीवन भर इंतजार ही करते रहेंगे, क्योंकि बाजार का परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। जोसेफ आर टीग कहते हैं, सही निवेशक वह नहीं जो सही समय पकड़ ले, सही निवेशक वह है जो नियमित समय पर निवेश करता रहे। यही रणनीति है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब है हर महीने, हर हफ्ते या किसी निश्चित अंतराल पर एक तय राशि का निवेश करना, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। जब आप लगातार नियमित निवेश करते हैं तो आप बाजार के उतार चढ़ाव को अपने फायदे में बदलते हैं। ऊंचे दाम पर खरीदेंगे कम, और जब कीमतें नीचे हों तब ज्यादा यूनिट खरीदेंगे। धीरे धीरे आपका औसत खरीद मूल्य संतुलित हो जाता है। जोसेफ कहते हैं, यह रणनीति भावनाओं को बाहर निकाल देती है। आप सोचते नहीं, आप करते हैं, और यही करते रहना लंबी अवधि में धन बनाता है।
कई लोग बाजार में गिरावट से डरते हैं, लेकिन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अपनाने वाले लोग गिरावट को अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नीचे कीमत पर खरीदना उनके औसत को और मजबूत बनाता है। और अगर आपका निवेश डिविडेंड भी देता है तो जोसेफ की सलाह है कि उसे पुनः निवेश करें, क्योंकि वहीं से शुरू होती है कंपाउंडिंग की असली जादूगरी। डिविडेंड का पुनर्निवेश आपके निवेश को एक तेजी से बढ़ते वृक्ष जैसा बना देता है, जिसकी शाखाएं स्वयं और शाखाएं पैदा करती हैं, अर्थात पैसा अपने ऊपर पैसा पैदा करता है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या बाजार गिर रहा हो तब भी? क्या बाजार बहुत ऊपर हो तब भी? जोसेफ का जवाब हमेशा एक ही है, हां, तब भी, क्योंकि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बाजार का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश नहीं करता। यह बाजार के उतार चढ़ाव को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। यह रणनीति मंदी में आपको बचाती है, चढ़ाव में आपको अनुशासित रखती है और लंबी अवधि में आपके औसत को उत्कृष्ट बनाती है। जोसेफ बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों ने कभी यह नहीं कहा कि वे हर बार सही समय पर खरीदें। उन्होंने कहा कि वे लगातार, नियमित, अनुशासित तरीके से निवेश करते रहे। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आपको बाजार के डर से दूर रखता है, भावनाओं से दूर रखता है, अनिश्चितता से भी दूर रखता है, क्योंकि यह रणनीति कहती है समय को मत पकड़ो, समय में निवेश करो, और यही निवेशक को लंबी अवधि में शक्तिशाली बनाता है। जोसेफ इसे एक दौड़ से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, तेज दौड़ने वाला हर बार नहीं जीतता, धीमे पर स्थिर चलने वाला हमेशा जीतता है। नियमित निवेश आपको आय के उतार चढ़ाव से बचाता है, बाजार की उथल पुथल से भी बचाता है, और आपको एक ऐसे रास्ते पर रखता है जहां परिणाम धीरे धीरे पर निश्चित रूप से आते हैं। इस रणनीति की खूबसूरती यह है कि इसका फायदा हर किसी को मिलता है, चाहे उसकी आमदनी कम हो या ज्यादा, क्योंकि यह रणनीति पैसे पर नहीं, अनुशासन पर आधारित है, और निवेश की दुनिया में अनुशासन हर कीमत से कीमती है। इसलिए जोसेफ बार बार कहते हैं, धीमी पर स्थिर दौड़ आखिर में जीतती है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इसी स्थिरता का नाम है। चैप्टर 5, लागत को कम रखना, यानी मिनिमाइज कॉस्ट। धन कमाना आसान नहीं है। आप मेहनत करते हैं, समय लगाते हैं, बार बार सोचते हैं कि कैसे अपनी आमदनी बढ़ाई जाए, कैसे बचत बढ़े, कैसे निवेश बेहतर हो। लेकिन जोसेफ आर टीग एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आपने कितना कमाया यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितना बचाया यह असली फर्क पैदा करता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम कमाते तो हैं, बचाते भी हैं, निवेश करते भी हैं, पर उस निवेश पर लगने वाले शुल्क और खर्च धीरे धीरे हमारे रिटर्न को खा जाते हैं। जोसेफ चेतावनी देते हैं, निवेश में लागत आपकी सबसे बड़ी छिपी हुई दुश्मन है, क्योंकि शुल्क छोटे दिखते हैं पर लंबे समय में यह राशि बर्फ के गोले की तरह बढ़ती जाती है। वे कहते हैं कि निवेश करने से पहले आपको 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रिटर्न और खर्च। और खर्च को समझे बिना रिटर्न की चमक सिर्फ धोखा देती है। हर निवेश में कुछ न कुछ लागत लगती है, फीस, कमीशन, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, ब्रोकर चार्ज, मैनेजमेंट कॉस्ट, एडवाइजरी फीस, और कई बार ये सब इतने जटिल ढंग से छिपे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पैसा कहां जा रहा है। जोसेफ का पहला नियम है, अपने पैसे पर लगने वाले हर शुल्क को समझो। क्यों दे रहे हो? क्यों इतना दे रहे हो? क्या यह लागत वाजिब है? क्या इससे बेहतर सस्ता विकल्प मौजूद है? वे बताते हैं कि निवेश में लागत कम रखना किसी गुप्त तकनीक जैसा नहीं है, यह पूरी तरह से आपकी जागरूकता पर निर्भर करता है। अगर आप सचेत हैं तो आप बेहद आसानी से अच्छी बचत कर सकते हैं। जोसेफ कहते हैं, कम खर्च वाले निवेश विकल्प चुनें, जैसे नो लोड म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट प्लान्स, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और ETFs। इन विकल्पों में कम मैनेजमेंट फीस लगती है, कम ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, और यही कम लागत लंबी अवधि में बड़ा फर्क बनाती है। यदि आपके पास विकल्प है रेगुलर म्यूचुअल फंड का या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का, तो डायरेक्ट चुनें। सिर्फ 1% कम फीस से भी लंबी अवधि में लाखों रुपए आपके पास बच सकते हैं। जोसेफ बताते हैं, हर प्रतिशत मायने रखता है, क्योंकि निवेश में कंपाउंडिंग 1% से भी अधिक हो सकता है।
सिर्फ रिटर्न पर नहीं बल्कि लागत पर भी काम करती है। यदि आपका खर्च ज्यादा है तो कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम करेगी, आपके रिटर्न को कम करेगी, आपकी वृद्धि को धीमा कर देगी। अक्सर निवेशक सलाहकारों के विश्वास पर फीस देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जोसेफ चेतावनी देते हैं, किसी भी सलाहकार या ब्रोकर के छुपे हुए शुल्क से सावधान रहें। हर सलाह, हर उत्पाद, हर फंड आपके फायदे के लिए नहीं होता। कई बार वे लोगों को ऐसे उत्पाद बेचते हैं जिन पर उन्हें ज्यादा कमीशन मिलता है। जोसेफ कहते हैं, निवेश में सलाह लें पर अंधा विश्वास न करें। यह आपका पैसा है, इसका सबसे बड़ा हितैषी आप खुद ही हो सकते हैं। वे एक सरल उदाहरण देते हैं, अगर 2 फंड हैं, एक 12% रिटर्न दे रहा है पर लागत 2% है और दूसरा 11% रिटर्न दे रहा है पर लागत सिर्फ 0.2% है, तो लंबे समय में कम लागत वाला फंड हमेशा अधिक धन पैदा करेगा। यही कारण है खर्च को कम रखना निवेश की सबसे शक्तिशाली रणनीतियों में से एक है। जोसेफ की एक पंक्ति इस पूरे अध्याय का सार है, लिटिल कॉस्ट डिस्ट्रॉय बिग ड्रीम्स। छोटे छोटे खर्च लंबी अवधि में बड़े बड़े सपने खा जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है, कमाई बढ़ाने से पहले लागत कम करना सीखो, क्योंकि जो पैसा बचता है वही पैसा बढ़ता है। चैप्टर 6, कब बेचना है ये जाने, यानी नो व्हेन टू सेल। निवेश का निर्णय जितना महत्वपूर्ण होता है, निकास का निर्णय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पैसा लगाना आसान है लेकिन सही समय पर बाहर निकलना वह बुद्धिमानी है। जोसेफ आर टीग इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि निवेशक अक्सर नुकसान इसलिए नहीं झेलते क्योंकि उन्होंने गलत खरीदा, बल्कि इसीलिए झेलते हैं क्योंकि वे समय पर बेच नहीं पाए। जोसेफ कहते हैं, अच्छी कंपनियों को बिना वजह मत बेचिए, क्योंकि अक्सर लोग थोड़े से लाभ देखकर बेच देते हैं या बाजार की अफवाहों में आकर घबराकर बेच देते हैं। वे एक मजबूत कंपनी से बाहर निकल जाते हैं सिर्फ इस डर से कि कहीं गिर न जाए। ऐसा करके वे लंबी अवधि के बड़े मुनाफे से चूक जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कभी बेचें ही नहीं। जोसेफ स्पष्ट करते हैं, बेचना तभी जरूरी है जब कंपनी का आधार ही कमजोर होने लगे। निवेश किसी भावनात्मक यात्रा का नाम नहीं है, यह तथ्य और तर्क का खेल है। जब कंपनी का बिजनेस खराब होने लगे तो यह पहला संकेत है कि आपका निवेश खतरे में है। अगर कंपनी का उत्पाद अप्रासंगिक हो रहा हो, ग्राहक कम हो रहे हों या बाजार में उसकी पकड़ ढीली पड़ रही हो, तो आपको सजग होना चाहिए। दूसरा संकेत है जब कंपनी का कर्ज बढ़ता जाए। कर्ज नियंत्रण में हो तो ठीक है, लेकिन अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है और कमाई घट रही है तो यह कंपनी के भविष्य के लिए खतरा है। अच्छे व्यवसाय कर्ज को प्रबंधित करते हैं, खराब व्यवसाय कर्ज में डूब जाते हैं। तीसरा संकेत है जब प्रबंधन पर भरोसा न बचे। किसी कंपनी की असली ताकत उसके लोग होते हैं, उसका नेतृत्व, उसकी ईमानदारी, उसके निर्णय। अगर प्रबंधन संदिग्ध लगे, नीतिगत गड़बड़ियां दिखें या लगातार गलत निर्णय लिए जाएं, तो यह गंभीर चेतावनी है। जोसेफ कहते हैं, खराब प्रबंधन अच्छे व्यवसाय को भी धीरे धीरे कमजोर कर देता है। चौथा संकेत, जब कंपनी की कमाई लगातार गिरने लगे। 1-2 तिमाही का उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन अगर कई तिमाहियों तक कमाई में गिरावट आती रहे तो यह बताता है कि कंपनी अपनी गति खो रही है। कमाई में गिरावट भविष्य की गिरावट का संकेत होती है। ऐसे में शायद ठीक हो जाए कि उम्मीद आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जोसेफ निवेशकों की एक बहुत बड़ी गलती बताते हैं, बस लॉस रिकवरी का वेट। लोग सोचते हैं, यार थोड़ा और रुक लेता हूं, शायद पैसा बराबर हो जाए। लेकिन यह सोच निवेश को जिद में बदल देती है, और जिद हमेशा नुकसान कराती है। निवेश तर्क से चलता है, जिद से नहीं। अगर आपने गलत खरीद लिया है, अगर कंपनी कमजोर साबित हो रही है, अगर बिजनेस गिर रहा है, तो इंतजार करके आप नुकसान ही बढ़ाएंगे। जोसेफ साफ कहते हैं, सही निर्णय वही है जो आप तथ्यों के आधार पर लें, न कि भावनाओं या उम्मीद के आधार पर। वे यह भी बताते हैं कि बेचने का निर्णय हमेशा नुकसान से बचने के लिए नहीं होता। कभी कभी बेचना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको उन पैसों को किसी बेहतर अवसर में लगाना चाहिए। पुराने निवेश से चिपके रहना आपको नए अवसरों से दूर कर देता है। जोसेफ का संदेश सरल है, अगर कंपनी मजबूत है, बुनियाद मजबूत है, कमाई टिकाऊ है,
तो उसे पकड़े रहिए। लेकिन अगर कंपनी कमजोर हो रही है या नेतृत्व भरोसे के लायक नहीं रहा, तो तुरंत निर्णय लीजिए। निवेश की दुनिया में अनिश्चितता से ज्यादा गलत जगह टिके रहना खतरनाक है। अच्छा निवेशक सिर्फ खरीदना नहीं जानता, वह बेचना भी जानता है, सही कारणों से, सही समय पर और बिना किसी जिद के। यही है समझदार निवेशक का असली पहचान। चैप्टर 7, अभी शुरू करें, यानी स्टार्ट नाउ। समय दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा खोकर आप फिर से कमा सकते हैं, मौके खोकर आप फिर से ढूंढ सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। जोसेफ आर टीग कहते हैं, धन बनाने की असली ताकत कंपाउंडिंग में है और कंपाउंडिंग की असली ताकत समय में है। यानी पैसा कितना निवेश किया यह इतना महत्वपूर्ण नहीं, कब निवेश किया यह सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया में हर बड़ा निवेशक एक ही बात कहता है कि उसके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय जल्दी शुरू करना था, न कि ज्यादा पैसा लगाना, क्योंकि कंपाउंडिंग धीमी होती है, चुपचाप होती है, लेकिन समय के साथ वह किसी भी साधारण रकम को असाधारण धन में बदल देती है। कंपाउंडिंग एक पेड़ की तरह है। आप आज बीज बोते हैं, शुरुआत में कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन आप इंतजार करते हैं, देखभाल करते हैं, निरंतर चलते रहते हैं और धीरे धीरे वह बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। लेकिन शर्त यही है, आपने बीज आज बोया हो, न कि कल, न कि अगले महीने, न कि जब समय मिले। जोसेफ कहते हैं, किसी भी निवेशक की सबसे बड़ी गलती शुरुआत टालते रहना है। लोग सोचते हैं अभी पैसे कम हैं, अभी खर्च ज्यादा है, अभी समय सही नहीं है, अभी इंतजार कर लेता हूं। लेकिन सच्चाई यह है, समय हमेशा सही नहीं होगा, पर शुरुआत हमेशा सही होती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रकम कितनी है, महत्वपूर्ण यह है कि वह चल रही है, वह बढ़ रही है, वह कंपाउंड हो रही है। जोसेफ कहते हैं, कंपाउंडिंग का जादू कभी भी बड़ी रकम से शुरू नहीं होता, वह निरंतरता से शुरू होता है। आप कितना कमा रहे हैं यह जिंदगी तय करती है, पर आप कितना निवेश कर रहे हैं यह आप तय करते हैं। और आज, अभी, यहीं से शुरुआत करना आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां आपका भविष्य आपके वर्तमान से अधिक मजबूत होगा। कई लोग 30 से 40 की उम्र में सोचते हैं, काश मैंने 20 की उम्र में शुरू किया होता। कई 50 की उम्र में कहते हैं, काश मैंने 30 में शुरू किया होता। जोसेफ का संदेश बहुत सरल है। अगर आप 10 साल पहले शुरू नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 साल बाद यह मत कहना कि आप आज शुरू नहीं कर पाए। आज का दिन आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है। बस शुरुआत चाहिए, एक छोटा कदम, एक छोटा निवेश, एक छोटी प्रतिबद्धता। अगर आप कंपाउंडिंग को अपने लिए काम करते देखना चाहते हैं तो उसे समय दीजिए, और समय तभी मिलता है जब आप शुरुआत जल्दी कर दें। जोसेफ इस अध्याय में एक बेहद प्रेरक बात कहते हैं, स्टार्ट नाउ सो दैट योर फ्यूचर कैन थैंक योर प्रेजेंट। यानी आज शुरुआत कर लो ताकि आने वाला भविष्य आपका आभार माने। क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब उसे बढ़ने का समय मिलता है। अगर आप शुरुआत टालते रहेंगे तो आप कंपाउंडिंग को भी टालते रहेंगे, और एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपने वह समय खो दिया जो आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता था। इसीलिए आप चाहे कितनी भी उम्र के हों, कितना भी कमा रहे हों, कितना भी व्यस्त हों, सही समय आज है, अभी है, यही है। शुरुआत कर दीजिए, राशि छोटी हो या बड़ी, यही कदम आपके जीवन में संपत्ति निर्माण का असली द्वार खोलेगा। जोसेफ आर टीगुए हमें यह एहसास कराते हैं कि धन बनाना किसी रहस्य, भाग्य या किसी जादुई फॉर्मूले का खेल नहीं है। यह 7 सरल आदतों का, 7 अनुशासनों का खेल है। जब आप अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, समझदारी से कंपनियों का चयन करते हैं, नियमित रूप से खरीदते रहते हैं, खर्च कम रखते हैं, सही समय पर बेचने की समझ रखते हैं, और सबसे जरूरी शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत में यह गति धीमी लग सकती है, पर समय के साथ यह एक ऐसी शक्ति में बदल जाती है जो आपकी आर्थिक जिंदगी को नई दिशा देती है। और यही सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता है।
अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसी और जीवन बदल देने वाली किताबें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है।